हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बेसिक साइंस। बेसिक साइंस, भोजन में उपस्थित तत्व। तो भोजन में उपस्थित तत्व भैया क्या क्या हैं। क्या हो गया हमारा भोजन में उपस्थित तत्व हो गया, मुख्य रूप से तीन हैं। मुख्य रूप से तीन हैं। पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया भैया। दूसरा हमारा है क्या? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। दूसरा हमारा प्रोटीन है। इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, ठीक, ताकि आप लोग अभी बच्चों समझ जाओगे। कार्बो कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा भैया हमारा है वसा। क्या है? वसा यानी फैट। ठीक। आज हम बात करेंगे कि इन सब के मुख्य स्रोत और इनके कार्य क्या हैं शरीर में। हमारे शरीर में इनके कार्य क्या है, इनका मुख्य स्रोत क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट भैया ये सब भोजन के मुख्य स्रोत हैं। ये सब भोजन में पाए जाने वाले मुख्य स्रोत हैं। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी क्या है, एक पोषक तत्व है। ठीक। उपस्थित तत्व है। प्रोटीन भैया हमारा है, वसा है। तो इन सब पर आज बात करेंगे, इनके सबके स्रोत और इनके कार्य क्या हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में मतलब। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य है भैया? कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है भैया शरीर में? ये हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य कार्य भैया ये हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा कैसे प्रदान करता है? शर्करा और ग्लूकोज के रूप में। किसके? शर्करा और ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज तो जानते होंगे भैया, शर्करा भी नहीं जानते हो। आगे हम बात करेंगे शर्करा और ग्लूकोज पर विस्तार से कि शर्करा और ग्लूकोज क्या है। इसी रूप में ये हमें क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इनका जो मुख्य स्रोत है कि कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका जो स्रोत है मुख्य अनाजों से भैया, भोजन से है इनका। ठीक है। अब भोजन में देख लेते हैं क्या क्या है। भोजन में हो गया भैया आलू, चीनी, ये सब क्या है, इनके मुख्य स्रोत हैं। क्या है? मुख्य स्रोत हैं। दाल, दाल में भैया प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है। और शहद हो गया एक। ठीक है। शहद आदि ऐसे बहुत से आइटम हैं, ठीक, जिनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। दूसरा हमारा क्या था? प्रोटीन। सॉरी, क्या था हमारा? प्रोटीन। दूसरा हमारा है प्रोटीन। तो प्रोटीन के क्या कार्य हैं? तो प्रोटीन भैया हमारे शरीर में लगभग प्रोटीन लगभग हमारे शरीर में 1 लाख से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटीन लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। 1 लाख से ज़्यादा प्रोटीन जो है 1 लाख से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जायज़ है भैया, जब एक हमारे शरीर में 1 लाख से ज़्यादा अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं तो इनका कार्य भी क्या होगा? अलग अलग ही होगा। ठीक है। क्या होगा? अलग अलग ही होगा। तो ये इनका जो कार्य होता है मुख्य रूप से कोशिकाओं, इनका जो कार्य होता है, कार्य जो होता है भैया
ये कोशिकाओं और ऊतकों से संबंधित है इनका कार्य, ठीक है। कोशिकाओं और ऊतकों से, किससे? ऊतकों से। एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि, है ना, कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि करना। इनका जो मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि करना, क्योंकि हमारे शरीर में 1,00,000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इनका कार्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और मुख्य रूप से इनका कार्य जो होता है वो कोशिकाओं और ऊतकों से संबंधित होता है। इनका जो स्रोत होता है ये कहाँ से पाए जाते हैं, तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है वो होता है दाल। क्या होता है? दाल। क्या है? दाल, ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन हो गया भैया, हैं, पनीर हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। मांस हो गया भैया, मांस, अंडा आदि। क्या? मांस, अंडा आदि। अब जो शाकाहारी हैं उनके लिए तो ये बेटर है, जो मांसाहारी हैं उनके लिए ये बेटर है। फिलहाल दोनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन पाने के लिए मांस ही खाया जाए, ठीक, क्योंकि दाल का जो प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, दाल है। मांस मच्छी में भी पाया जाता है, पर दाल क्या है, मुख्य स्रोत है उसका। अब बात करते हैं वसा की। वसा यानी फैट। तो इस वसा का कार्य है शरीर के तापमान को बनाए रखना। वसा का कार्य क्या है? शरीर के तापमान को बनाए रखना। शरीर के तापमान को बनाए रखना। वसा का जो कार्य होता है शरीर के तापमान को बनाए रखना। और वसा मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वसा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से भैया? ये हमारा है, पहला है संतृप्त, है ना, संतृप्त वसा हो गया। दूसरा है हमारा एकल संतृप्त, एकल असंतृप्त, ठीक। और तीसरा हो जाएगा बहु असंतृप्त। इनका भी अभी अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। इनका क्या है, अलग अलग कार्य है, पर ये वसा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इनका जो स्रोत है भैया, इनका स्रोत जो है, इनका स्रोत जो है भैया क्या है, बीज, मेवा और अनाज, सब्जियां, ठीक है। बीज हो गया भैया, बीज, मेवे, अनाज और सब्जियां। क्या है? और सब्जियां। इनका क्या है, मुख्य स्रोत हो गया। इनका जो मुख्य स्रोत है वसा का, इनका कार्य क्या है भैया, शरीर के तापमान को क्या है, बनाए रखना। शरीर के तापमान को बनाए रखना, शरीर का एक प्रकार से कंट्रोलर है। और वसा के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं भैया? वसा 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा, और फिर एकल असंतृप्त, फिर बहु असंतृप्त वसा। और इनका स्रोत जो है बीज, मेवे, अनाज और सब्जियां। आगे हम बात करेंगे